हेलो गाइस, मैं राहुल अपने चैनल न्यूटन पढ़ाई में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, आज हम लोग ये जो मेरा 7th क्लास जो है 7th क्लास का जो चैप्टर 1 है, मैंने पहले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से जो कंसेप्ट है, शुरुआती कंसेप्ट मैंने उसमें डिस्कस कर रखा है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसका डिवीजन क्या होता है, जब इंटीजर में आपस में एडिशन होता है, जब दो इंटीजर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब दो इंटीजर का गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब दो इंटीजर का डिवीजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। यदि आपको ये चीज़ नहीं आता है तो प्लीज़ 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 आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस वीडियो को जाकर के पहले देखें, फिर उसके बाद ये दूसरे वीडियो पे आप आइएगा, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। गाइस, अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग एडिशन प्रॉपर्टी पे बात करने वाले हैं। अब किसके एडिशन पे बात करेंगे, तो इंटीजर के एडिशन पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम दो इंटीजर का एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके इन तीनों पे बात हम लोग करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर दूसरे पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर तीसरा रिपीटेड एडिशन क्या होता है। तो इन तीनों पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, अब हम लोग देखते हैं, एक पहले पे बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसका, तो इंटीजर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर को, है ना, आप जोड़ते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, उससे कोई बात नहीं है। मतलब ये a प्लस a, जब इन दोनों को जोड़िएगा फिर आप इसको उल्टा कर दीजिए, b को यहाँ पे कर दीजिए और a को यहाँ, तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, मीन्स इसको जोड़िए यहाँ पे और इसको जोड़िए यहाँ पे, इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे a को a की जगह पे मान लीजिए 2 प्लस का प्लस और b की जगह मान लीजिए 3। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे, a हमने माना 2 को और b क्या माना 3 को, तो यहाँ पे b है तो b क्या है 3 और a क्या है 2। ठीक है, तो इसको जोड़िए तो क्या हो गया 5, इसको जोड़िए तो ये 5। तो यहाँ पे हमें सही दिख रहा है कि आप इसको जोड़ते हैं तो 5 मिलता है और इन दोनों को भी जब इन दोनों को उल्टा करके जोड़ते हैं तो आपको 5 ही मिलता है। तो ये तो एडिशन था, जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और दो पॉजिटिव इंटीजर को सेम वैसे ही जोड़ते थे, फिर उल्टा करके हम जोड़ते हैं तो हमें वही मिलता है। तो इस पे तो लागू हो रहा है। चलिए, ये दोनों सेम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, एडिशन पे लागू होता है, एडिशन पे लागू होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम इसको नेगेटिव करते हैं तब लागू होता है कि नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर भी फिर हम लोग समझते हैं। एग्जांपल रहा, a को मैंने मान लिया है -2 क्या होता है बताइए आप मुझे, पॉजिटिव इंटीजर होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर होता है। b को मैंने क्या माना 3 और 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है, बैठा देना है। ठीक है, तो a की जगह क्या है -2, तो a की जगह हम क्या रखेंगे -2 प्लस का प्लस, b की जगह क्या रहेगा 3, फिर वही b की जगह क्या 3 प्लस का प्लस। ठीक है, और a को मैंने क्या माना है -2, तो -2, कभी भी माइनस के साइन वाला जो भी डिजिट होगा ना, आप उसको पोस्ट में करके लिखिएगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों का जब आप एडिशन करते हैं तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे आप पहला वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाला है, इसीलिए मैंने बोला कि आप पहले वीडियो को देख करके आए फिर आप यहाँ पे आइएगा। तो इन दोनों का जब एडिशन होता है तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा +1। ठीक है, +1 मिलेगा। और कैसे मिलेगा, तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे है -2 और +3, अब इसको आप उल्टा करके देखिए, उल्टा यहाँ पे 3 को लगाइए 3 और इधर -2 कर दीजिए, हुआ। आप बताइए कितना मिलेगा 1। ऐसा समझ में, तो यही बात वही चीज़ है। तो ये 1 हो गया और यहाँ पे देखिए ये 3 का 3, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ये 3 का 3 और प्लस और माइनस, यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में गुना का साइन है। तो जब प्लस, मैंने बताया था कि जब प्लस गुना माइनस होता है तो क्या मिलता है, ये पहले मैंने वीडियो बताया था, पहला वीडियो में मैंने बताया था, पहला वीडियो आप देखिए फिर ये समझ में आएगा।
प्लस और माइनस का गुना होता है तो माइनस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2, आंसर क्या आएगा बताइए 1। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को लेते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई होता है और वो सही दिखता है। मीन्स आप जब पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, दोनों ए और बी को जब आप पॉजिटिव मानते हैं तब भी लागू होता है, और ए को नेगेटिव और बी को पॉजिटिव मानते हैं तब भी लागू होता है। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों को जब हम नेगेटिव मानते हैं तब लागू होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। गाइस मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने ए को क्या माना, नेगेटिव इंटीजर, और बी को भी नेगेटिव इंटीजर माना, ठीक है। अब इसको बस उठा के यहाँ पे रख देना। तो ए की जगह क्या रखेंगे -2 प्लस का प्लस, बी की जगह क्या रखेंगे -3। तो मैंने क्या बताया, कोष्ट में रखना है, कोष्ट में रखें नेगेटिव को। फिर यहाँ पे बी है, बी की जगह क्या रखेंगे -3 प्लस का प्लस, और ए को क्या रखेंगे -2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपको दिक्कत होगा क्योंकि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, तो पहला वीडियो प्लीज देखिए। यहाँ पे -2 का -2 प्लस, और माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया, और 3 का 3, फिर ये -3 का -3 प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होता है माइनस, और ये 2। अब मैंने ये भी बता रखा है कि जब माइनस और माइनस होता है तो आपका क्या होता है, माइनस ही होता है। तो मीन्स माइनस और माइनस दोनों माइनस है तो ये माइनस, ठीक है, और ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5, माइनस और माइनस माइनस, और ये 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जुट रहे हैं। जब माइनस और माइनस जुटता है तो माइनस में ही साइन होता है। यहाँ पे माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस जुट रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तभी तो 5 हुआ ना। तो जब दोनों माइनस का साइन जुटता है तो माइनस में ही आंसर होता है। लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है, माइनस और माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो आपका आंसर क्या होता है, पॉजिटिव आता है। जैसे -2 गुने -2, जब माइनस और माइनस में गुना होगा तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो यदि -2 और -2 में गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, आपका 4 आएगा, जो कि पॉजिटिव में आ रहा है, याद रखिएगा। लेकिन वही मैं यहाँ पे प्लस कर देता, गुना की जगह प्लस हो जाता है ना, गुना की जगह प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो आपका आंसर क्या आता है, -4 आता है, ठीक है, -4 आता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, -5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो जब भी आप दो माइनस को जोड़ते हैं तो दो माइनस को जोड़ते हैं तो आपको क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है, माइनस आता है। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो मैं एक और एग्जांपल लेकर के अच्छे तरीके से समझाता हूँ। चलिए अब इस एग्जांपल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अब इस बार मैंने a को -3 माना है और b को -4 माना है। आपको अब करना क्या है, जहाँ a है वहाँ पे -3 रख दीजिए, जहाँ b है वहाँ पे -4 रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे a है तो उसकी जगह -3 रख दिया, कोष्ट में मैंने बताया कि कोष्ट में रखना है। फिर प्लस है तो प्लस, b है तो b की जगह -4 रख दिया, फिर बराबर का साइन है तो बराबर का साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे b है तो b की जगह -4, a है तो -3। अब देखिए मैंने क्या बताया कि माइनस और माइनस जब भी जुड़ता है तो आपका आंसर जो होता है माइनस के साथ आता है। तो याद रखिएगा जब भी कि दो नेगेटिव साइन हो, दो नेगेटिव इंटीजर हो और दोनों का एडिशन हो रहा हो तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में होगा। यहाँ पे देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, जब दो और ये माइनस क्या हो रहा है, जुट रहे हैं। जब दो माइनस माइनस जुटते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, माइनस में। सबसे पहले आप माइनस दे दीजिए, 3 और 4 क्या होता है, 7, ठीक है, सिंपल। ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों जुट रहे हैं जैसे कि यहाँ पे दिखा है। तो जब दोनों जुटेंगे तो आपका माइनस में आंसर आएगा, और 4 और 3 7। तो देखिए दोनों का मीन्स हमें क्या पता चला कि जब आप दो इंटीजर को कम्यूटेटिव लॉ पे, पॉजिटिव इंटीजर को कम्यूटेटिव लॉ पे अप्लाई करते हैं तब भी अप्लाई होता है। जब दो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का कम्यूटेटिव लॉ पे अप्लाई करते हैं तब भी अप्लाई होता है। और जब दो नेगेटिव इंटीजर का कम्यूटेटिव लॉ पे अप्लाई करते हैं तब भी अप्लाई होता है। मीन्स कम्यूटेटिव लॉ जो है एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है, तीनों जगह पे। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे, हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे।
गाइस अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, है ना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस फिर कोष्ठ में बी प्लस सी, फिर इक्वल का साइन, फिर ए प्लस बी कोष्ठ बंद, फिर प्लस सी। मीन्स जब आप इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों बराबर आना चाहिए। जब दोनों बराबर आते हैं तो वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि जब आप तीन एंटीजर को यहाँ पे रखते हैं और सेम वही यहाँ पे रखते हैं और दोनों का आंसर सेम आता है, मीन्स वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी, तो हम ए को मान लेते हैं 1, बी को मान लेते हैं 2 और सी को मान लेते हैं 3। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए की जगह 2 मानिए, 3 मानिए, जो माना है वो मानिए। बी की जगह कुछ भी मानिए, सी की जगह कुछ भी मानिए, मैंने अपने मन से ये माना। अब हमें क्या करना है कि ए की जगह जहाँ जहाँ ए है इसमें वहाँ पे 1 रखना है, बी की जगह जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 2 रखना है और सी जहाँ जहाँ है वहाँ पे 3 रखना है। तो हम क्या करते हैं, बस वही करते हैं, ए की जगह 1 रखते हैं, तो ए है तो यहाँ पे 1 प्लस का प्लस, बी है तो 2, सी है तो 3, ए है तो 1, बी है तो 2 और सी है तो 3। अब ये 1 का 1 प्लस का प्लस, अब इन दोनों का हमेशा याद रखिए सबसे पहले कोष्ठ का काम किया जाता है, तो कोष्ठ वाला है तो पहले कोष्ठ का काम करेंगे। इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 5, इन दोनों को फिर यहाँ पे क्योंकि कोष्ठ का काम करना है तो इन दोनों को जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो गया 3। अब इन दोनों को जोड़िए, ये क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जब आप तीनों पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, सेम आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये है मीन्स आपका जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है जब आप तीनों इंटीजर पॉजिटिव लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक इंटीजर पॉजिटिव लेकर के देखते हैं, फिर दो इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर नेगेटिव लेकर के देखते हैं, फिर 2 इंटीजर नेगेटिव लेंगे, फिर तीनों नेगेटिव लेंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप रख लीजिएगा और फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि तब भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। गाइस अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है। मैंने कहा कि एक जो कि नेगेटिव इंटीजर है, बाकी 2 को मैंने पॉजिटिव इंटीजर माना। अब हम इसको इस पर अप्लाई करके देखते हैं। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे -2 रहेगा, जहाँ बी है वहाँ पे 3 रहेगा, जहाँ सी है वहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, तो ए है तो ए की जगह हम क्या करेंगे -2, प्लस है तो प्लस, फिर बी है तो उसके जगह 3, फिर सी है तो उसके जगह 4, इसको ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे ए है तो -2, फिर प्लस बी है तो 3, ठीक है, बी है तो 3 और फिर प्लस सी है तो 4। तो देखिए -2 का -2, क्योंकि मैंने बताया पहले ब्रैकेट का काम होता है, प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों का काम कीजिए, तो 3 + 4 क्या होगा 7, ये दोनों क्या होगा -2 और +3, -2 + 3 क्या आंसर आएगा बताइए मुझे। -2 + 3 आपका क्या आएगा 1 आंसर आएगा। ये जगह 1 + 4। अब यहाँ पे देखिए -2 और +7, इसका आंसर क्या आएगा -2 + 7 क्या आएगा आंसर। तो सबसे पहले आपको साइन का पता होना चाहिए कि जब माइनस और प्लस हो, माइनस और प्लस हो, तो माइनस और प्लस हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन आएगा। अब माइनस का साइन आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, घट करके क्या आ जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने -2 का -2 लिख दिया, ठीक है, प्लस का प्लस, फिर इन दोनों का जोड़ा तो 7, ठीक है, फिर यहाँ पे -2 और +3, इनका क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया, फिर प्लस का प्लस 4 का 4, इन दोनों का जोड़ा तो 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने घटाया तो यहाँ पे आपका यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। क्यों माइनस नहीं रहेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सब समझ लीजिए कि जब जब माइनस और प्लस को जोड़ते हैं तो आपका आंसर माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है, दोनों में आता है, माइनस और प्लस दोनों में आता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है। यदि ये बड़ा है मीन्स यदि
ऐसे। तो देखिए ये 5 जो है -5 क्या है, ये 5 है, 5 के पास क्या है माइनस का साइन और ये बड़ा है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे -3 आएगा। लेकिन वही मैं 5 -2 कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 3। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आंसर आ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो देखिए दोनों में क्या आ रहा है 5 आंसर आ रहा है। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं हम। यहाँ पे -2, तो जहाँ a है वहाँ पे -2 रखेंगे, फिर प्लस फिर 4, फिर ये हो जाएगा a + b। तो a क्या है -2, b क्या है -3 और प्लस c क्या है 4। ठीक है, तो ये -2 का -2 हो जाएगा और इन दोनों का काम होगा अंदर, प्लस है तो प्लस, इन दोनों में काम होगा तो क्या होगा -3 + 4। आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये -2 इसको फर्स्ट में कर दीजिए, ये -2 और ये क्या है इन दोनों का तो -5, क्योंकि दोनों माइनस और दोनों माइनस और जब दोनों का एडिशन होगा तो -5 आएगा, फिर प्लस का प्लस और 4 का 4। ठीक है, अब इनका आंसर क्या आएगा बताइए मुझे, क्या आएगा -1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है 2 क्या है बड़ा है, इसलिए -1 आएगा, घटेगा तो -1। यहाँ पे भी क्या आएगा -1 आएगा, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो बड़ा है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि नेगेटिव रखा तब भी वही आंसर आया, पॉजिटिव रखा तब भी वही आंसर आया। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है। ठीक है, अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक है रिपीटेड एडिटिव, उस पर हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिपीटेड एडिशन पे, कि यदि कोई इंटीजर का रिपीट हो रहा है, यदि कोई इंटीजर रिपीट हो रहा है तो उसका एडिशन क्या होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए, रिपीटेड एडिशन क्या कहता है कि यदि लगातार कोई इंटीजर है a है ना, a, तो जब a है तो आप क्या कीजिए कि इस a और a तो एगो a और एगो a, 2a, फिर एगो a और जुड़ जाएगा तो ये 3a हो जाएगा। या तो ये आंसर आप इस तरीके से बता सकते हैं, या आप बता सकते हैं क्या कि a कितने बार आया है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, फिर गुना का साइन लिखिए और फिर a, तो a, जब इन दोनों का गुना कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 2 + 2 + 2, तो आप इन तीनों को जोड़िएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। लेकिन आपको फास्ट आंसर चाहिए, वही मैं आपको क्या दे दूँ, वही मैं आपको 12 को दे दूँ, 12 को दे दूँ, 2 + 2 + 2 + 2, 2 जो हो कितने बार हो 12 बार हो, तो आप उसको जोड़ते जोड़ते थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपको मैं ये जो रूल बता रहा हूँ उस रूल पे काम कीजिएगा तो बहुत जल्दी बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2 2 2, तो 2 2 4 4 2 6, लेकिन वही आप क्या करते हैं कि 2 कितने बार है 3 बार, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए, फिर गुना लिख दीजिए, अब फिर ये 2 है, इस 2 को एक बार यहाँ पे लिख दीजिए, तो जब इन दोनों में गुना कीजिएगा तो आपको 6 आंसर मिलेगा। इस तरीके से भी 6 मिलेगा और इस तरीके से भी 6 मिलेगा। सेम एग्जांपल यहाँ पे 4 को मैंने लिखा है 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है, तो आप जोड़िए 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, जोड़ने पर भी 16 मिल रहा है। लेकिन जो मैं लॉ बता रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ, उस पर देखिए 4 कितने बार है 1 2 3 4 बार है, तो 4 लिख दीजिए, फिर गुना लिखिए, फिर जो चीज़ यहाँ पे है, यदि 8 है तो 8 लिखिए, 9 है तो 9 लिखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 4 4 में गुना होगा तो 16। तो ये रूल है, ठीक है। तो आप अपने से एग्जाम्पल लेकर के इस रूल को चेक कीजिए, क्या ये रूल सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थर्ड पार्ट में। प्लीज़ आप इन दोनों वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, मैंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि आगे का जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।